नमस्कार मित्रों। नमस्कार। बार बार नमस्कार। हंस रहे हो? हंसना ही तो जिंदगी है। लीजिए, पंजाब केसरी में प्रकाशित व्यंग। चीन तंबू में बम्बू लगाए बैठा। चीन बम्बू पर तंबू ताने बैठा था कि उसे होश आया कि यह काम तो उसे पाक साफ ने सौंपा है। उसने मुंह में सौंफ डालकर जुगाली करनी शुरू की और तंबू को जस का तस छोड़कर टहलते हुए यह जा और वह जा। पर भारत के सोशल मीडिया के एक्टिविस्टों की नज़र उन पर लगी हुई थी, सो खबर तुरंत फेसबुक शरीके मंचों पर दिखाई देने लगी। आज आलम यह है कि सबको खबर है कि कुछ अनजाना सा घट गया है। घटना मतलब कम होना। यह कम होना चीनी कम अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म की फीकी चाय की याद दिला रहा है। उस शरबत की याद भी ताज़ा हो गई है जो ठंडा तो खूब है, पर इसके भीतर से मिठास नज़ारद है। मिठास का कम होना या ना होना जीभ के जायके को बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। यह जायका देने वाली काफ़ी नहीं है। चीन सुर्खियों में है, पर यह चर्चा चीनी की नहीं है। लेकिन इसके बहाने संबंधों की मिठास पर विमर्श किया जा सकता है, जबकि हर स्तर पर अपनी और उनकी हदों पर विचार किया जा रहा है। इससे आपसी संबंधों पर नफरत की आंधी की घनघोर बरसात हो रही है। इस तेजाबी आंधी से सावधान रहने के उपाय खोजे जा रहे हैं, पर यह मुगालता कतई कामयाब होता नहीं दिख रहा कि सिर्फ चीन शब्द सभी कड़वाहटों को दूर करने में समर्थ है। चीन चीन रहा, चीनी ना हुआ। उसकी भाषा चीनी हुई, चीन में बसने वाले चीनी हुए, वस्तुओं को चीनी कहकर पहचान मिली, पर चीन चीनी नहीं हो सका। चीन में ई नहीं जुड़ा और असर आप देख रहे हैं कि वह ई यानी इंटरनेट से भी बनावटी दूरी बनाए हुए है और इस पर रोक लगाने के लिए भी कुख्यात है। यह ई से बचना ही चीन का चीन बने रहना है। हिंदी चीनी भाई भाई कहे जा सकते हैं, पर कभी न हुए हैं, ना कभी हो सकेंगे। कहाँ चीन तकनीक में कुशल बाजार में कब्जा जमाने की बाजीगरी युक्त। चीनी होता तो चीन ना रहता, मीठा बनता तो कितने समझौते करने पड़ते, फिर 19 किलोमीटर ही भीतर तक घुसा, 20 तो नहीं बढ़ा। कितना गजब का संतुलन है, कितना धैर्य है, गजब का हौसला है। जो 19 बढ़ गया उसके लिए एक और क्या है, पर यही खासियत चीन को अलग चीनने के लिए बहुत है। चीन बने रहने और चीनी कहलाने में व्यावसायिक हित आड़े आते हैं। इसे कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू होना। लड्डू जो अब मोतीचूर के नहीं तकनीक के हैं, फर्जी होते हुए भी इनसे बचना आसान नहीं है। साबुत लड्डू खाए नहीं जा सकते, सिर्फ रखे जा सकते हैं, जबकि लड्डू तकनीक के लड्डू मोतीचूर के नहीं, तकनीक के लड्डू चखे जा रहे हैं। चीन का नाम संबंधों के जायके को मैला कर रहा है। नाम से चीन शब्द सुनने से होने वाली मिठास में अवरोध आ गया है। न चीन मीठा है, न उसकी नीयत साफ है। उसमें घुली बदनीयती की कड़वाहट को चिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी मीठा नहीं कर पाए। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और चैनलों पर उसकी कारगुजारी की कलई खोली जा रही है, जबकि पूरी लापरवाही हमारी है। हम ही इसके लिए दोषी हैं। इस बारे में किसी पर रोष करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। माना कि चीनी मीठी होती है, पर संबंधों का मीठापन वाणी की मिठास से कम सच्चे और ईमानदार व्यवहार से आ सकता है। झलकता भी है, जो बिल्कुल गायब है। चीन शब्द पुल्लिंग है। चीन शब्द पुल्लिंग है, उसका मीठा होना बनता नहीं है, जबकि चीनी स्त्रीलिंग है और स्त्री सदा मिठास से भरी मिलेगी। स्त्री तो कैसी भी हो, किसी भी कलर की हो, उसे देखकर दिल में मीठा मीठा एहसास होने लगता है। मुंह में मधु का स्वाद हिलोरे मारता है। चीनी यूं तो गन्ने की सहचरी है, गन्ने से बनाई जाती है, पर कोई गन्ना और ना उससे बनी गंडेरी चाय में डूबकर उसे मीठा कर सकती है। फिल्म जगत के दिग्गजों से गुजारिश है कि वे चीनी कम की तर्ज पर चीन कम नामक फिल्म निर्माण करें, जिसमें बतलाए उपायों से मन के मैल की सफाई हो, संबंध मधु से मधुर हों, धन की कमाई न हो, पर विश्वास अर्जित किया जा सके। नहीं तो यह भक्ति गीत गाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि बड़ी देर वही नंदलाला कहाँ गया है, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा। जबकि इसमें धोखे बहुत हैं।
ताज़ा खबर है कि चीन ने तंबुओं समेत कब्जा छोड़ दिया है और साफ मन पड़ोसी तंबुओं में रहने के लिए मन बना रहा है। पंजाब केसरी में छपे व्यंग की एक झलक आप भी देख लीजिए, एक कार्टून भी है। धन्यवाद।